नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र की, जो कि हमारी कल आने वाली 9 अप्रैल की परीक्षा फर्स्ट गार्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः आपकी एक सीरीज है जिससे आपका जो कल की परीक्षा है उसके लिए एक फटाफट से रिवीजन हो जाएगा और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा वह है, निम्न में से कौन सा भुवन का समानार्थी शब्द है। तो भुवन का समानार्थी शब्द होगा महल। उत्थान का विलोम क्या होगा। उत्थान का विलोम होता है पतन। अरण्य रोदना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अरण्य रोदना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ का प्रयत्न या फिर निरर्थक प्रयत्न। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। देखिए, मुहावरे हो गए या विलोम शब्द हो गए, यहाँ से लगभग यूकेपीएससी हमेशा पूछता है 6 से 7 नंबर का। तो इन चीज़ों को आप लोग आने वाली परीक्षाओं के लिए, बंदी रक्षक हो गया या अन्य जो भी परीक्षा हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है मछली के समान आंखों वाली। इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो मछली के समान आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण बताइए। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं विशेषण होता क्या है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको कहा जाता है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लाल शब्द है वह पतलून की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। पतलून क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है और इसकी जो विशेषता बताई है वह किसने बताई है, लाल रंग ने। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा विशेषण है। तो विशेषण हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो लाल रंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसकी विशेषता हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। और अगर बात करें इसमें, मदन क्या है, कर्ता है, लाल है विशेषता, पतलून है संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द है यहाँ पे, पहनकर खेलना क्या है यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका पूरे वाक्य का ब्रीफ। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें अगर हम दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि होगी इसको हम तोड़ेंगे। तो दयानंद बनेगा हमारा दया प्लस आनंद शब्द से क्या बना है, दयानंद बना है। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको पुरानी वीडियो में, पहले पद का अंत इसका किस में हो रहा है, आ में हो रहा है, प्लस जो दूसरा पद है उसका आरंभ किस में हो रहा है, आ में हो रहा है। तो आ प्लस आ हमेशा क्या बनते हैं, आ बनते हैं। और जहां पे भी बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ बनता है उसको क्या कहते हैं हम, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। दीर्घ संधियां मुख्यतः होता क्या है, पहले पद का अंत क्या हो, हमेशा अ में या फिर आ में हो, प्लस उसके बाद दूसरे पद का आरंभ भी अ या आ में से किसी एक में हो, तो वह बनता है हमेशा बड़ा आ, दीर्घ रूप बनता है। ठीक है, फिर ऐसे ही पहले पद का अंत छोटी ई या बड़ी ई में से किसी एक में हो और प्लस दूसरे पद का आरंभ छोटी ई या बड़ी ई में से ही किसी एक में हो, तो हमेशा क्या बनता है, बड़ी ई। ऐसे ही होता है छोटा ऊ, पहले पद का अंत छोटा ऊ में से या बड़ा ऊ में से किसी एक में हो, प्लस दूसरे पद का आरंभ भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से ही हो, तो वहाँ पे क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। जहाँ पे दीर्घ स्वर बनते हैं उसको क्या कहते हैं हम, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है इज्जत में कौन सा शब्द है। तो इज्जत में जो शब्द होगा वह होगा विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की सीमा में बाहर से आए हों उनको क्या कहते हैं हम, विदेशी शब्द कहते हैं। तो इज्जत क्या है, हमारा विदेशी शब्द है, बाहर से आया हुआ शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत से हो पर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया हो, उसको कहते हैं तद्भव शब्द। फिर है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हो डायरेक्ट, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो भारत में ही उत्पन्न हुए हो शब्द, उनको क्या कहते हैं हम, देशज। जैसे लोटा शब्द है, लोटा क्या है, देशज शब्द है, यह भारत की सीमा के अंदर उत्पन्न हुआ है। पगड़ी क्या है, एक देसी शब्द है या देशज शब्द है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे को। रवि दूध पी रहा है, मैं कारक बताइए। तो रवि दूध पी रहा है,
इसमें हमने क्या बताना है, कारक बताना है। देखिए जहां पे भी इस तरीके से सवाल आते हैं तो कारक में दो तरीके से सवाल पूछता है, एक तो जिसमें हमारे परसर्ग दिए रहते हैं, ठीक है, परसर्ग साफ दिए रहते हैं, जैसे यहां पे पूछ दिया जाए कहीं पे कि राम ने खाना खाया। अब यहां पे ने है तो यहां पे क्या कर देंगे बच्चे, कर्ता कारक, ठीक है। इसी को कहेंगे राम को चोट लगी है, ठीक है, तो को में क्या आ जाएगा, कर्म कारक, ठीक है। जहां पे सीधा सीधा हमें सिंपल सिंपल प्रसर्ग दिखते हैं वहां पे किसी भी को कोई तकलीफ नहीं होती है, वह आसानी से उसका आंसर निकाल लेता है। अब परेशानी होती कहां पे है, परेशानी होती है ऐसे वाक्यों में। देखिए रवि दूध पी रहा है, इसमें तो प्रसर्ग है ही नहीं, ठीक है। इसी में अगर डी ऑप्शन में दिया होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो 80% बच्चे क्या करके आते, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या कर आते, सही कर आते। पर इसमें कारक है, ठीक है, कारकों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। जहां पे कारकों का लोप हो जाता है वहां पे उसका आंसर निकालना बड़ा टफ पड़ जाता है, और ऐसे में ही बच्चे करते हैं गलती हमेशा। तो मैं यहां पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप यह गलती कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहां वाक्य में दे रखा है रवि दूध पी रहा है। अब इसमें दो चीजें हैं, पहला तो ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, जहां पे भी आपको सकर्मक क्रिया लगती है, ठीक है, वहां पे आप क्या कीजिए, उसको तीनों कालों में लिख लीजिए, भूत, भविष्य और वर्तमान, ठीक है। वर्तमान तो यही हो गया कि रवि दूध पी रहा है, भविष्य काल क्या हो जाएगा, रवि दूध पिएगा। अब इसी का भूतकाल लिखिए, ठीक है, रवि ने दूध पिया, ठीक है। जो परसर्ग लोप हो गया था वो परसर्ग हमारा आ गया ने। अब ने किसमें होता है, कर्ता ने, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। अब दूसरा सिंपल सा फंडा बताऊं मैं आपको, जहां पे आपको लगेगा कि कर्ता की क्या हो रही है, प्रधान हो रहा है कर्ता, ठीक है, कर्ता की क्या है, प्रधानता है, तो वहां पे आंख बंद करके क्या कर दीजिए, कर्ता कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि जहां पे कर्म की प्रधानता है वहां पे आंख बंद करके क्या कर दीजिए, कर्म कारक कर दीजिए, चाहे उसमें कोई सा प्रसर्ग ना हो, ठीक है। प्रसर्ग दो ही कंडीशनों में लोप होता है, एक कर्ता कारक में और दूसरा कर्म कारक में। इन दोनों के सिवा कहीं पे भी आपका प्रसर्ग लोप नहीं होता। तो इन्हीं दोनों में आपको क्या करना है, अगर कर्ता की प्रधानता है तो सीधा कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है तो कर्म कारक हो जाएगा। सिंपल सी ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये 100% क्या है, काम करने वाली आपकी ट्रिक है, ठीक है। और यहां से आप बाकी बच्चों से +1 नंबर क्या कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, और 80% बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलती करके इसको गलत कर देंगे, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अब आगे को। अगला सवाल है, मेरा विश्वास है कि देश की दशा सुधरेगी, वाक्य में प्रकार बताइए। तो इसमें हमें वाक्य का प्रकार बताना है। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ऐसा वाक्य जहां पे क्या हो, पहला वाक्य अधूरा हो और दूसरा वाक्य क्या हो, उस पर आश्रित हो, उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। पहला उपप्रधान हो और दूसरा वाक्य क्या हो, उस वाक्य पे आश्रित हो, उसके बिना पूर्ण ना हो सकता हो, उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहां पे भी आपको दिखेगा, यहां पे देखिए, मेरा विश्वास है कि, मैं अगर इतना ही आपको शब्द वाक्य पढ़ के बताऊं तो यहां पे क्या हो रहा है, हमें अधूरापन लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है, अधूरापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वाक्य भी पूरा ना हुआ हो। तो जहां पे भी ऐसा होता है उसमें आप सीधे क्या कर दीजिए, मिश्र वाक्य कर दीजिए, ठीक है। वाक्य की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सरल वाक्य क्या होते हैं, जहां पे सिंपल तरीके से पूरा वाक्य क्या हो, मतलब सरल वाक्य में लिखा गया हो। जैसे मैं कहूं देश की दशा सुधरेगी, ठीक है, अगर मैं इतना ही कहूं तो इतना सा वाक्य क्या होगा हमारा, देश की दशा सुधरेगी, ये क्या है, सरल वाक्य है, ठीक है। अगर संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जहां पे दो सरल वाक्य हो, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो और उनको और इसलिए शब्द से क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य को पहचानने की ट्रिक है, और इसलिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्द आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और
मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जहां पे हमारा जो, कि, इस तरीके से शब्द आएंगे वो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर है अगला सवाल, यही सच है उपन्यास की किसकी रचना है? तो जो यह विधा है उपन्यास यही सच है, तो यह है हमारा मन्नू भंडारी की। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे? सही है। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, और इसकी तिथि भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1968 में मिला था। ठीक है, कई बार यह तिथि भी पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तिथि को मिला था? तो यह मिला था 1968 में। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसी के बाद अगर बात करें हम इसके अन्य तथ्य की, तो जो हमारा पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द, उपयुक्त वाक्यांश के लिए हमने क्या करना है? एक शब्द निकालना है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावानल। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? सही है। जौ व्यंजन का उच्चारण स्थान बताइए। तो जौ व्यंजन का मैंने बताया था आप लोगों को कि जो जितने भी स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे पांचों वर्ग में, उसमें से क वर्ग का क्या होता है? कंठ, और चौ वर्ग का क्या होता है? हमारा तालु। तो जौ जो है हमारा चौ वर्ग के अंतर्गत आता है, चौ, छ, जौ। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा होता है? तो अघोष व्यंजन होते हैं हमारे सभी स्पर्शी व्यंजनों में से पहला और दूसरा। ठीक है, इसी के बाद श, सौ और ह, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। तो इसमें से ह क्या है? हमारा सही है। ठीक है, सदाचार में उपसर्ग बताइए। तो सदाचार को अगर हम तोड़ेंगे तो यह किससे बना होता है? हमारा सत, धन, आचार से। ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त उपसर्ग भी क्या होगा? सत। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे? सही है। उपसर्गों को पहचानने की सीधी सी ट्रिक है कि आप उसको दो वर्गों में क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए, और दोनों ही वर्ग में से जो दूसरा वर्ग है वो क्या आना चाहिए? हमारा सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सत क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दही में लिंग पहचानिए। तो लिंग पहचानने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है कि उसको आप वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। पर यहां पे देखिए, जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे दही शब्द को, तो अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि दही खट्टी है। ठीक है, तो यहां से इसका लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, पर यह क्या है? हमारा गलत है। जितने भी हमारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वह क्या होती हैं? हमारा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी वो क्या होंगी? पुल्लिंग होगी। अब द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिनको हम क्या करें? माप और तोल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दही को हम क्या करते हैं? तोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होंगी? पुल्लिंग होंगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। दही क्या होती है हमारी? दही खट्टा है, ना कि खट्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। फिर है अगला शब्द, दर्शन शब्द में वचन बताइए। तो जितने भी हमारे सम्मान सूचक होते हैं वह शब्द क्या होते हैं? हमारे बहुवचन होते हैं हमेशा। ठीक है, तो दर्शन शब्द भी क्या है? हमारा बहुवचन है। दर्शन, प्राण, आंसू। ठीक है, ये शब्द क्या है? हमारे बहुवचन होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं उनसे कहूँ कि आपके दर्शन हो गए। ठीक है, अब यहां पे एक व्यक्ति के लिए भी मैंने क्या किया? दर्शन हो गए, यानी कि बहुवचन का प्रयोग किया। मैंने ये तो नहीं कहा ना आपके दर्शन हो गया। ठीक है, वैसे मैं क्या कहता हूं? अगर एक वचन होता, एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, तो मैंने कहना क्या था? कि आपका दर्शन हो गया। पर यहां पे हम गया शब्द ना करके क्या करते हैं? इसका एक वचन में प्रयोग ना करके हमेशा सम्मान सूचक शब्द क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो दर्शन भी क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है। तो ये भी क्या होगा? हमारा बहुवचन होगा। हम इसमें प्रयोग क्या करते हैं? कि आपके दर्शन हो गए, यानी कि ये क्या है? हमारा बहुवचन है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे? सही है। असी का पर्यायवाची बताइए। तो असी का पर्यायवाची होता है तलवार। तलवार के क्या है? ये पर्यायवाची हैं। फिर है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं होती क्या हैं? पहले ये समझ लीजिए। वह क्रियाएं जिनमें क्या हो?
कर्म की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं हम? सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पूछा गया है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यहां पे जो इस तरीके से सवाल आते हैं, अगर वहां पे हमारा वाक्य दिया रहता है, जैसे यही आ जाए कि शीला हंस रही है, अब इसमें पूछा जाए कि यह सकर्मक है या अकर्मक, तो यहां पे सभी बच्चे क्या बता देंगे? ये क्या है? अकर्मक है, क्योंकि यहां पे क्या है? हमारा कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, कर्ता आया है यहां पे हमारा। ठीक, तो अब गड़बड़ हो कहां जाती है? जहां पे हमारे सिर पे सिंपल ये शब्द दिए जाए, शब्द दिए जाए, तो यहां पे हमारी दो तरीके से इसको हम शुरू कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला तरीका होता है वह होता है कि हम इसको क्या करें? वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके इसका आंसर निकाल दें। दूसरा तरीका होता है हम एक ट्रिक लगा के इसको क्या करें? हम सॉल्व कर दें। ठीक है, अब ट्रिक क्या है वह आप लोग ध्यान में रखिएगा। 100% श्योर ट्रिक है, इसके माध्यम से आपका ये नंबर जो क्या है हमेशा के लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है? आप लोगों ने इस तरीके से सवाल में जो भी शब्द दिए गए हैं उसके पीछे क्या लगा देना है? क्या शब्द लगा देना है। ठीक है, क्या सवाल पूछना है यहां पे? ठीक है, प्रत्येक शब्द में क्या लगा दीजिए? क्या लगा दीजिए। सिंपल और आसान तरीका इसका अर्थ निकालने का। जिसमें भी इस क्या का आपको क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। ठीक है, जिस शब्द में भी इस क्या का उत्तर मिल जाएगा वो क्या होगा? आपका सकर्मक क्रिया होगा। और जिसका उत्तर नहीं मिलेगा वह क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, बात करें इसकी तो जैसे मुस्कुराना है, मैं कहूं क्या मुस्कुराना? क्या मुस्कुराना, तो यहां पे क्या है? इसका उत्तर नहीं मिल रहा है भैया। क्या मुस्कुराना? कुछ नहीं। रोना, क्या रोना? कुछ नहीं रोना। हंसना, क्या हंसना? इसका भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या रोना का भी आंसर नहीं मिल रहा है। अब मैं कहूं पढ़ना और मुझसे सवाल पूछा जाए क्या पढ़ना, तो मैं इसका उत्तर दूंगा कि क्या? किताब पढ़ना। ठीक है, तो जहां पे भी आंसर मिल जाए वो क्या होगा? हमारा सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी क्या है? हमारा सही आंसर है। ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। पढ़ना हमेशा क्या होता है? पढ़ने के साथ हम क्या कर सकते हैं? कर्म ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मुस्कुराना है, मुस्कुराने के साथ कभी भी कर्म नहीं आएगा। अगर वाक्य में लाओगे इसको तो यहां पे कर्म क्या होगा? ठीक है, मैं ऐसा तो ये कहूंगा राम, इसका वाक्य प्रयोग करें हम, राम मुंह से मुस्कुरा रहा था। ठीक, मुंह क्या है? यहां पे हमारा कर्म है। ये वाक्य क्या है? गलत है। तो कभी भी मुस्कुराना के साथ कर्म नहीं आ सकता ना। फिर ठीक है, ऐसे देखिए रोना, राम आंखों से रो रहा था, ये भी क्या है? गलत है। आंख क्या हो जाएगा? हमारा कर्म हो जाएगा, पर ऐसा हो सकता नहीं है, गलत हो गया। हंसना, वह मुंह से हंस रहा था। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह किताब पढ़ रहा था, किताब क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो जहां पे भी कर्म होगा वो क्या होगा? हमारा सकर्मक क्रिया होगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी ये ट्रिक। फिर है अगला, गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम क्या होता है? गर्दभ। ऑप्शन बी क्या है? यहाँ पे सही है। तो ये थे क्या आज की वीडियो के 20 सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए जितने भी बच्चों का कल को एग्जाम है 9 अप्रैल को फर्स्ट गार्ड का, उन सभी को बहुत मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और जो भी आपको अपने जीवन में बनना है वो आपको सफलताएं जरूर मिले। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाय।